स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल PTR एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज जो हमें देखना है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ हम वो किनारे देख लेते हैं जो कहाँ बसे हुए हैं, नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो देखिए इसमें हम स्थल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के, उससे नदियाँ देखेंगे, उत्खननकर्ता देखेंगे, वर्ष देखेंगे और स्थल की स्थिति यानी आज के टाइम पे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे था। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसे कब उत्खनन किया गया था? 1921 में। और आज जो है ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में मांट मोगरी जिला में है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो मोहनजोदड़ो है। ये सिंधु नदी के किनारे था। इसकी जो खोज थी या उत्खनन करता थे तो RD बैनर्जी थे। इसे कब उत्खनन किया गया था? 1922 में। और सिंधु के लरकाना ज़िले यानी पाकिस्तान में है, ये भी आज के टाइम पे। और उसके बाद नेक्स्ट है सुतका डेंगोर, ये दास्त नदी के किनारे था। इसकी ये जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? RL स्टाइन थे। और ये 1927 में उत्खनन किया गया था और प्रेजेंट में बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो चन्नू दड़ो है। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। उत्खनन करता कौन थे? MC मजूमदार थे। 1931 में उत्खनन किया गया था और सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट है रंगपुर। ये नदी जो थी वो मादर नदी थी। उत्खनन करता कौन थे? माधो स्वरूप वत्स से 1953 में उत्खनन किया गया था और अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। उसके बाद नेक्स्ट है कोट दीजी जो कि कहाँ था? सिंध में था। इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? घुर्शे थे। 1935 में वो किया गया था और सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे है। YD शर्मा 1935 में वो किया गया था और पंजाब भारत में प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो कालीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे था। S घोष उत्खनन करता थे। 1953 में खोज की गई थी और गंगानगर राजस्थान प्रेजेंट में है। उसके बाद लोथल है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था। SR राव ने इसकी खोज उत्खनन करता थे। 1955 to 63 में मिला था। और कहाँ ये भी कहाँ है? वो अहमदाबाद। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आलमगीरपुर हिंडर में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करता थे। 1958 में मिला था। कहाँ? मेरठ UP में। उसके बाद सुरकोतदा है। सुरकोतदा का जो नदी है वो नहीं अभी तक पता चला है। उसके बाद जगपति जोशी हैं, 1972 में है वो किया गया था और कच्छ गुजरात में आज के। उसके बाद बनावली है घग्गर नदी के किनारे। RS वेस्ट 1973 और हिसार हरियाणा में। उसके बाद धौलावीरा है। उसके बाद राखीगढ़ी है। उसके बाद दामावाद है। उसके बाद देसलपुर। ये कुछ है एरिया है, ये आप एक काम करिएगा रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ये एक बुक में मुझे मैप मिला था तो मैंने इसमें क्या है ये दे दिया है मैप आपको। वैसे ये एग्ज़ाम में क्या है पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये एरियाज़ दिखा दिए हैं। उसके बाद ये क्या है खेत था जुता हुआ खेत कुछ इस टाइप से मिला हुआ था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जुता हुआ जो खेत था वो कैसा मिला हुआ था वो है। और ये क्या है? लोथल से क्या है? लोथल का गोदी बाड़ा है जो मैंने कल अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और देखिए आज जो हमें पढ़ाना है वो कला एवं स्थापत्य। तो वो जो चीज़ें मैंने वो आपको ऐसे स्किप कर दिया, नहीं एक्सप्लेन किया, तो उसमें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है कुछ। वो ऐसी चीज़ें हैं तो उन्हें क्या है आप देख लीजिएगा। आज जो हम देखते हैं वो कला एवं स्थापत्य देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो उत्खनित सामग्रियों से क्या है हड़प्पाइयों की कई कलात्मक अभिरुचियों पर भी क्या है प्रकाश पड़ता है। मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कला एवं स्थापत्य की भी क्या है हमें प्राप्त होती है। जैसे उत्खनन से क्या है हमें उत्खनन से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे मनके मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मूर्तियाँ, खिलौने, ये सभी क्या है हमें प्राप्त हुए हैं। और यहीं से क्या है कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों के क्या है उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियाँ। तो मूर्तियों से हमें धातु की मूर्तियाँ मिलती हैं, पाषाण मूर्तियाँ मिलती हैं और
मृत और मृम मूर्तियाँ मिलती हैं। तो देखिए धातु की मूर्तियों में हम देखते हैं तो क्या है, इसमें हड़प्पाई स्थलों से धातुओं की क्या है तमाम मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की प्रतिमा काफ़ी बेहतर मानी जाती है। मतलब क्या है, मोहनजोदड़ो से क्या है, एक कांसे की नर्तकी की यानी एक लेडी की मूर्ति मिली है जो क्या कर रही है, डांस कर रही है। यहाँ से एक कांसे की मूर्ति मिली है। उसके बाद पाषाण से अगर देखें तो मोहनजोदड़ो से क्या है, एक योगी की प्रतिमा मिली है जो क्या है ध्यान की अवस्था में दिखलाई पड़ती है। योगी के चेहरे पर दाढ़ी है और वह क्या है लगभग तिपतिया साल ओढ़े हुए। ठीक है, कौन सा साल, तिपतिया साल। उसके बाद हड़प्पा से क्या है, एक और भी मूर्ति मिली है, 2 सिर विहीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे क्या है, एक लाल बलुआ पत्थर से तथा दूसरी स्लेटी पत्थर से बना हुआ। यानी जो क्या है, जो मूर्तियाँ मिली हैं तो एक लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई और दूसरी स्लेटी पत्थर से बनी हुई। इसमें कुछ विद्वान जो कहते हैं वो दिगंबर जैन की मूर्ति बताते हैं। यानी कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ये जो मूर्ति है वो किसकी है, दिगंबर जैन की है। उसके बाद ब्रह्म मूर्तियों में देखते हैं ये क्या है, बहुत सारी हड़प्पाई स्थलों से कई मिट्टियों की मूर्ति मिली हैं जिसमें क्या है मातृ देवी की मूर्तियां क्या है अलग अलग खिलौने, गाड़ियों, सीटी आदि मुख्य हैं। तो इसमें क्या है अलग अलग मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की अलग अलग मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे खिलौने मिले हैं, गाड़ियां और सीटी आदि मिली हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा उत्पत्ति का हम सिद्धांत देखते हैं कि हड़प्पा उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो हड़प्पा उत्पत्ति की अगर हम सिद्धांत की बात करें तो देखिए, अगर इसमें हमें ये चीज़ देखना होगा कि हड़प्पा के निर्माता जो थे वो या देसी थे या विदेशी थे। इसको लेकर इतिहास में क्या है विवाद रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ नहीं पता चल पाई है कि जो निर्माता थे, जो निर्माणकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के, क्या वो देसी थे, क्या वो विदेशी थे। इस बात के हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसी कारण क्या है, इस बात पर विवाद है और इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कई सारे मत दिए। हम उनके मत देख लेते हैं इतिहासों के कि आखिर क्या मत है, किस किस इतिहासकार का क्या कहना है। तो अगर हम पहले विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं कि क्या है लोगों का मत, तो विद्वानों का एक वर्ग जिसमें मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर तथा डी कौशाम्बी आदि आते हैं। यानी एक जो वर्ग है वो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और डी कौशाम्बी, ये जो सब आते हैं, इन्होंने क्या है प्रारंभ में इस विचार पर मत को दिया था। मतलब ये जो जितने भी इतिहासकार हैं इनका ये मत है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति करता है वो कौन है, विदेशी हैं। और इनका कहना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता कालक्रम से पहले आता, यानी मेसोपोटामिया वासुओं ने क्या है सिंधु क्षेत्र की ओर प्रवसन किया तथा उन्होंने क्या है इस नई सभ्यता को जन्म दिया। यानी इनका ये भी कहना है कि जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसी ने क्या है, उसी सभ्यता ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया जिसे क्या है हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, इस मत को नहीं माना गया। उसके बाद जो हम मत देख लेते हैं आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट जो मत है वो आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसमें लक्ष्मण मठ, स्वरूप सहाय तथा रामचंद्र जैसे क्या है कुछ विद्वान हैं, इन्होंने क्या ये कहा है कि आर्यों को, इन्होंने ये बताया है कि जो आर्य थे उनको क्या है हड़प्पा सभ्यता का जनक माना जाता है। लेकिन इस मत को मानने में क्या है काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे तथा हड़प्पाई जो थे वो संस्कृति थे। यानी इनकी जो आर्यों की उत्पत्ति वाला जो मत है उसे भी क्या है एक तरीके से खारिज कर दिया गया है। क्योंकि ये इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि जो आर्य थे वो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। और मैंने आपको ये चीज़ चीख के बताई थी कि जो हड़प्पाई थे वो कौन थे, शहरी थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो मैं ऐसी बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत सिंपल पूछी जाती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है। और यही चीज़ों में क्या है आप गलतियां करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई चीज़ आपको बता रही हूँ तो आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे नहीं, नोट्स पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वही प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम टाइम में। जब आप बार बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगी। ये मूवी के सीन नहीं है कि आपको एक ही बार में रट जाते हैं, ये पढ़ाई है, इसे थोड़ा आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो द्रविड़ों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन है, आर.डी. बैनर्जी यानी राखलदास बैनर्जी हैं। ये काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने क्या है द्रविड़ों से हड़प्पा की उत्पत्ति की
कहा है, लेकिन इस मत को भी क्या है नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो द्रविड़ थे वो भी क्या थे, ग्रामीण लोग थे, लेकिन जो हड़प्पाई थे वो क्या थे, शहरी थे। यानी राखलदास बैनर्जी ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ों से मानी है राखलदास बैनर्जी ने, लेकिन इस मत को भी क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सिद्धांत है वो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखते हैं क्या है, तो विद्वानों का एक वर्ग जिसमें रोमिला थापर, आलचीन दंपत्ति तथा अमलानंद घोष आदि आते हैं। देखिए जो रोमिला थापर हैं ये भी क्या है, काफ़ी बड़े हिस्टोरियंस हैं। इस सिद्धांत का इन्होंने क्या है, ये इन्होंने प्रतिपादन किया है, यानी स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका रोमिला थापर, आलचीन दंपत्ति और अमलानंद घोष ने क्या है इसका प्रतिपादन किया। और इनका ये कहना है कि वर्तमान में यह जो है वही क्या है सर्वाधिक लोकप्रिय मत है, क्योंकि इसमें क्या है विद्वानों ने वैज्ञानिक आधार पर गांव से अर्ध शहर तथा अर्ध शहर से शहर एवं पुनः गांव में तब्दील होने वाले क्या है पुरातात्विक स्तर, यानी इन्होंने ये कहा है, इन्होंने जो मत दिया है उसमें ये कहा है कि क्या था, पहले जो था वो क्या था, गांव था, गांव से थोड़ा शहर बना, फिर अर्ध शहर से काफ़ी शहर बना और दोबारा गांव में तब्दील हुआ। इसके क्या है पुरातात्विक क्या है कुछ साक्ष्य क्या है इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, इसीलिए क्या है आज के टाइम पे इसे क्या है ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और ये उत्पत्ति को क्या है हड़प्पाइयों से पूर्व के ग्रामीण लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है, तो इसीलिए क्या है इसे इस चीज़ को क्या है इस मत को क्या है लोगों ने माना है। उसके बाद हम प्राक हड़प्पा देखते हैं, आरंभिक हड़प्पा, और फिर जो हड़प्पा है वो शहरी हड़प्पा देखेंगे। तो प्राक हड़प्पा का देखिए, यानी जिसे हम जिसका जो टाइम पीरियड है वो 7000 से 3500 BC माना जाता है। इसे क्या है ये यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ एग्जाम्पल मेहरगढ़ के प्रथम कृषक समुदाय का हमें क्या है मिलता है, ये जैसे गांव शहर फिर ये अर्ध शहर ये जो चीज़ें बनी। उसके बाद आरंभिक हड़प्पा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 8500 से 2350 BC माना जाता है। इसमें हमें क्या मिलता है अरामी कोट दीजी कालीबंगा से क्या है हमें अन्नागार मिलते हैं, किलेबंदी मिलती है और दूरस्थ व्यापार क्या है ये अर्ध शहरी लोग करते थे। उसके बाद शहरियों में देखते हैं तो यहाँ के प्रमुख शहर थे, ये इसका टाइम पीरियड है, इसमें हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये क्या है हमें यहाँ से क्या है कुछ प्रमुख शहर मिलते हैं। उसके बाद 2000 से 700 BC में अगर देखें तो झूकर झागर मिलता है, जो आहर, मालवा और जौरवे संस्कृति का क्या है उदाहरण। ये जो सारी संस्कृतियाँ हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनके लिए भी क्या है हम सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे और इन्हें भी क्या है आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम अपने चैनल में सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, 12th, देखिए जैसे UPSC में क्या है सारी NCERTs भी हमें सॉल्व करनी होती हैं। तो NCERT देखिए 6 से लेकर 12 तक पूरी NCERT आएंगी। अभी 6 का एक क्लास 6 की हिस्ट्री के NCERT का एक वीडियो अपलोड हुआ है जो अंजलि मैम ने अपलोड किया है, तो उसे भी आप क्या है जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत अगर देखें तो जैसे उसका उद्भव हुआ वैसे ही क्या है पतन भी हुआ। अब पतन में भी क्या है काफ़ी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि ये देखिए जो सभ्यताएं होती हैं तो इनके पतन के भी क्या हो सकते हैं कई सारे कारण हो सकते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं होते हैं। अब जैसे बाढ़ द्वारा पतन देखते हैं तो इसमें किसका मत है, मार्शल का, मैके का, SR राव का मत है। उसके बाद देखिए बाढ़ द्वारा पतन इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक नदी सभ्यता थी। हो सकता है कि क्या है बाढ़ ज़्यादा आई हो या किसी साल बरसात ज़्यादा हो गई हो तो बाढ़ आ गई हो, इस कारण क्या है सारी चीज़ें जो थी वो क्या हो गई नष्ट हो गई। उसके बाद है नदी का सूख जाना, इस पर किसका मत है DP अग्रवाल और अमलानंद घोष और उसके बाद सूद। उसके बाद नदियों का मार्ग परिवर्तन, इसमें MS वत्स का है। उसके बाद भूतात्विक हलचल, इसमें RA राइस और MA साहनी का है। उसके बाद मलेरिया द्वारा पतन भी कहते हैं कि कैनेडी ये क्या थे, लेकिन ये जो मत है वो एक तरीके से बिल्कुल खारिज कर दिया गया, इसे नहीं माना गया। उसके बाद आर्य आक्रमण में मार्टिन व्हीलर तथा गार्डन चाइल्ड मन, क्योंकि उसी समय हड़प्पाइयों के समय क्या है जो
आर्य आए थे, उन्होंने आक्रमण वगैरह काफ़ी किए, तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या है आर्यों के द्वारा भी क्या है। उसके बाद प्रशासन में गिरावट, जॉन मार्शल का मानना है। व्यापार का पतन क्या है, व्यापार का जो पतन है वो काफ़ी लोकप्रिय मत है। और उसके बाद पारिस्थितिकी असंतुलन यानी जलवायु द्वारा परिवर्तन, इसमें फेयर सर्विस, गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों ने क्या है प्रारंभ में इस मत को दिया था, लेकिन वर्तमान में क्या है इस मत में क्या है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। जैसे गुरसीव ने पराग विश्लेषण तकनीकी के आधार पर परिस्थितियों में बदलाव संबंधी मत दिया, जो क्या है वैज्ञानिक मत भी है। मतलब इसमें क्या है, इस मत में ये चीज़ें बताई गई कि हो सकता है कि जो चीज़ें थी वो क्या है उथल पुथल हुए हों। ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, जैसे पराग विश्लेषण तकनीकी उन्होंने दी, तो ये क्या है काफ़ी वैज्ञानिक आधार है, इसलिए क्या है इसे लोकप्रिय माना जाता है आज के टाइम पे। और उसके बाद जिस समय में क्या है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी, अपने चरम पर थी। उसी समय बारिश के पानी की निकासी के उत्तम प्रबंध किए गए हैं। इन्होंने अपने मोहरों तथा मृत भांडों और सदा हरित मौसम वाले जानवरों जैसे हाथी, बाघ, गैंडा आदि का भी क्या है अंकन किया है। तो ये क्या थे, कुछ वो थे। उसके बाद देखिए जो कुछ क्षेत्र हैं वो क्या है आज के भारत और पाकिस्तान में भी क्या है आने वाले क्षेत्र हैं, जैसे थार के चेलिस्तान क्षेत्र, जो घग्गर हाकरा तथा सरस्वती नदी के क्षेत्र हैं। यानी घग्गर हाकरा जो है वो आज के प्रेजेंट टाइम में भारत में भी कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। और देखिए जो सरस्वती नदी है वो भी क्या है आती है। तो इसमें क्या है लगभग 200 हड़प्पा काल की क्या है बस्तियाँ मिली हैं। यानी इस क्षेत्र से घग्गर हाकरा और सरस्वती नदी के क्षेत्र से लगभग कितने क्षेत्र में कितनी बस्तियां मिली हैं, 200 बस्तियां मिली हैं। जबकि आज यहाँ जो है लोग नहीं रहते हैं। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो यहाँ पे क्या है लोग नहीं रहते हैं। ये क्या है खुदाई में उत्खनन के टाइम में मिली थी, इसीलिए इसी आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पाई क्षेत्र में भी क्या है कभी कभी जो था वो मौसम पर्याप्त अनुकूल था और अच्छी बारिश होती थी, लेकिन बाद में परिस्थितिकी में अनुसंतुलन हुआ और बारिश कभी आई जिससे लोग अत्यंत प्रवसन कर गए। मतलब इसमें यही चीज़ कही गई है कि क्या हुआ, हो सकता है कि पहले क्या अच्छी बारिश होती रही हो, सारी चीज़ होती रही हो, मौसम अनुकूल था, इसीलिए क्या है लोग बसते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है मौसम जो था वो क्या है मौसम में जो चेंजेस होने लगे, हो सकता है कभी बरसात ना हुई हो अच्छे से, कभी जलवायु में परिवर्तन हुई हो, कभी आर्द्रता बढ़ी हो। तो इस कारण जो लोग थे वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह प्रवसन कर गए, यानी पलायन कर गए। क्योंकि उसमें क्या है जो संसाधन वगैरह थे उनके वो क्या हो गए पूर्ण तरीके से लगभग ख़त्म होने लगे, इसीलिए लोगों का क्या हो गया पलायन हो गया। उसके बाद हाल ही में क्या है सैटेलाइट आंकड़ों का क्या है वैज्ञानिक तथ्य भी देख लेते हैं, जो मई 2012 में दिया गया था। तो ये अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। क्यों, हम अमेरिका के क्या है एक रिसर्च संस्थान वुड्स होल ओशियोग्राफिक इंस्टीट्यूट, ये क्या है अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, उसी ने क्या है सैटेलाइट आंकड़ों का क्या है विश्लेषण कर क्लाइमेट चेंज संबंधी क्या है सिद्धांत दिए। इसमें अमेरिका ने भी क्या है वही सिद्धांत दिया और इस मत की क्या है और ज़्यादा पुष्टि किया। यानी ये जो संस्थान है इसने क्या है इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ क्या है बरसात वगैरह हो सकता है हुई हो, जलवायु में परिवर्तन हुए हों, इसी कारण क्या है इस हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ पतन हुआ। तो इस संस्थान ने भी क्या है इसको क्या है इस बात को माना है और इसी सिद्धांत को क्या है आज ज़्यादा मत दिया जाता है। और इस संस्था के क्या है वैज्ञानिक ल्यूविड जॉयसन ने क्या है अपने रिपोर्ट में जो बात कही है उसके क्या है कुछ हम देख लेते हैं, समरी टाइप देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है, क्योंकि वो पूरी बात देखना ज़रूरी नहीं है, वो लोग पूरी रिपोर्ट टाइप प्रस्तुत करते हैं। वो रिपोर्ट टाइप हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसमें क्या है इसमें देखिए देख लेते हैं कि मानसून बारिश में आई कभी के कारण सिंधु घाटी में बहने वाली नदियों के प्रवाह में कभी आई, परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि सभ्यता के लोग कृषि कार्यों के लिए पूरी तरह नदी जल स्रोतों पर निर्भर थे। ये बात उन्होंने कही थी। इसमें वही चीज़ कही गई है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की। इसमें यही कहा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि पर डिपेंडेंट थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कृषि करते थे। इसलिए जो कृषि करते थे वो पूरी
तरीके से कृषि के लिए किस पर डिपेंडेंट थे, उसके लिए पानी पर, सिंचाई के लिए डिपेंडेंट थे, जो कि क्या है नदी से ही किया करते थे। उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट है वो है हमारा हड़प्पा के नए स्थल खीरसारा से क्या है कुछ संबंधित साक्ष्य देख लेते हैं। खीरसारा के जो साक्ष्य है वो हमें 6 अगस्त 2013 को पता चले थे, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये जो स्थल है वो कहाँ है, गुजरात के पश्चिमी भुज जिले खारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, जो खीरसारा जो नया स्थल है वो कहाँ, गुजरात के पश्चिमी भुज जिले की में खारी नदी के किनारे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो उत्खनन है वो अभी फिलहाल में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। तो ये दो लोगों के बीच में हुआ है, एक तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा और दूसरा ASI। इसकी क्या है कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या है इसकी विशेषताएं। तो इस स्थल की खुदाई से क्या है इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ विकसित हड़प्पा चरण का क्या था, एक शहर था तथा विनिर्माण केंद्र था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद खुदाई से क्या है यहाँ से बहुत सारे क्या है मृदभांड में जैसे विशेषता जार प्रकृति के मन के तथा बहुत सारी अन्य वस्तुएं मिली हैं। जैसे मन के जो मिले वो सोने, तांबा तथा बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए क्या है प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार बैल, मोर और बर्तन तथा बर्तन, मानव और मूर्तियां क्या है प्राप्त हुई हैं। ये क्या है यहाँ से कुछ चीज़ें क्या है खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। जो मन के प्राप्त हुए हैं वो सोने और तांबे के प्राप्त हुए हैं। काफ़ी बहुमूल्य क्या है पत्थर भी मिले हुए हैं और पत्थरों से मिली हुई क्या है चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें इस चीज़ का आइडिया लगता है कि यहाँ जो थी वो काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी। उसके बाद देखिए खिसारा बस्तियों की क्या है जो मुख्य विशेषता थी वो थी क्या थी, यहाँ की किलेबंदी थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, ये देखिए अभी हाल फिलहाल में ये जो चीज़ें हैं वो क्या है खोजी गई हैं, तो ये इस टाइप से क्या है कुछ चीज़ें आती रहती हैं एग्जाम में, जो क्या थी अन्य हड़प्पाई स्थलों से भी क्या थी अनोखी थी। यानी यहाँ की जो किलेबंदी है वो सभी जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के उनसे क्या है सभी से अच्छी है और अन्य हड़प्पाई स्थलों से क्या है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ प्रत्येक घर के बगल में क्या है किलेबंदी की गई थी। यानी यहाँ लोगों ने चोर डाकुओं या बाहरी व्यवस्था या जानवरों से बचने के लिए अपने घरों के बगल में क्या की थी, किलेबंदी की थी। यहाँ की जो किलेबंदी के अंदर क्या है, किलेबंदी की एक संकल्पना है जो क्या है उनको क्या है चीज़ों को क्या करती है बतलाती है या अच्छे से क्या है उनको सुरक्षित रखती है। उसके बाद कुछ राखी गढ़ी की हमें जानकारी मिली है। राखी गढ़ी की जानकारी देख लेते हैं, ये हमें 2014 में मिली थी कि राखी गढ़ी से हमें जो नई जानकारियाँ मिली हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या मिली है। तो हाल ही में राखी गढ़ी के उत्खननकर्ता से कुछ नए तथ्य मिले हैं। जैसे राखी गढ़ी के पूर्व के मुख्य स्थल के बगल में कुछ और नए स्थल मिले हैं। यानी जो राखी गढ़ी जो जगह है उसके आसपास क्या है कुछ और भी नए स्थल मिले हैं, जिनके उत्खनन के बाद राखी गढ़ी को सभी हड़प्पाई स्थलों के बाद सबसे बड़ा स्थल घोषित किया गया। यानी जितने भी क्या है खोज की गई है जितने भी स्थलों की, उसमें जो सबसे बड़ा स्थल बताया गया है वो किसे बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता में राखी गढ़ी को। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां देख लेते हैं हम कि कुछ कौन कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो इसमें जैसे सिंधु सभ्यता में विकसित, अगर पतन के बाद क्या होते, जब सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था उसके बाद जब उसका पतन होता है तो सिंधु क्षेत्र से बाहर, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, तो से बाहर आज के राजस्थान, मालवा तथा महाराष्ट्र क्षेत्र में कई ताम्र पाषाणिक स्थल भी क्या है प्राप्त हुए। यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था तो उसके बाद राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र क्षेत्र में कुछ हमें क्या ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं, कुछ और संस्कृतियाँ मिली हैं जिसे हम आहर संस्कृति कहते हैं, जो राजस्थान के मालवा संस्कृति और जौरवे संस्कृति। ये देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आहर संस्कृति, मालवा संस्कृति, जौरवे संस्कृति ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इसका ये क्या है टाइम पीरियड दिया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, जैसे ये यहाँ पे क्या थी, ये आहार, बालाथल और गिलोंद, ये क्या थी, यहाँ ये संस्कृति थी, आहर संस्कृति थी। ये इधर कायथा संस्कृति थी, इधर एडन, महेश्वर, नौदा टोली क्या है, यहाँ नौदा टोली से हमें क्या है अनाज के क्या है दाने मिले। और ये क्या थी, जौरवे संस्कृति का पार्ट है, इसमें हमें दायमाबाद मिला है, इनामगंज मिला है, नासिक मिला है। तो और प्रकाश, तो ये क्या है, ये कुछ क्षेत्र हैं जो क्या है हमें उन संस्कृतियों की खुदाई में कुछ क्षेत्र मिले।
तो क्या थी, ये जो ताम्र पाषाणिक जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, यहाँ जो लोग थे वो कच्ची संरचनाओं यानी घास फूस की झोपड़ियों और कच्ची ईंटों से का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, यानी घर अपना बनाते थे और दूर दूर स्थित होने के बावजूद अलग थलग नहीं थे। मतलब ये जो लोगों के जो घर थे वो काफ़ी दूर दूर मिले हैं हमें, लेकिन इनमें क्या था, आपसी संपर्क था, यानी लोग जो थे वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। और आहार वालों को क्या है, मालवा वालों से क्या था, संबंध था, यानी जो आहार संस्कृति है उसका जो काफ़ी संबंध है वो हमें मालवा संस्कृति के साथ क्या है, दिखाई देता है। और इसी उसमें क्या है, जो मालवा क्षेत्र है उसमें क्या है, जॉर्वे क्षेत्र में क्या है, प्रौसन के उदाहरण भी क्या है, प्राप्त होते हैं। यानी मालवा क्षेत्र से लोग क्या है, जॉर्वे क्षेत्र में भी क्या है, गए थे, ये क्या है, हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद उधर जॉर्वे वाले भी क्या है, दक्षिण में मेगालिथिक लोगों से क्या है, जुड़े हुए थे। तो ये कुछ जॉर्वे संस्कृति की भी क्या है, हमें उदाहरण मिलते हैं। इन क्या है, ताम्र पाषाणिक बस्तियों में क्या है, कुछ निजी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे जो आहार संस्कृति थे उन्होंने क्या है, तांबे का क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया। यानी आहार संस्कृति ने, अगर सबसे ज़्यादा आहार संस्कृति का ये पूछा जाए कि किस धातु का प्रयोग किया है, तो तांबे का प्रयोग किया है। और क्या है, बगल में खेतड़ी की खान होने के कारण क्या है, हमें ये चीज़ पता चलती। उसके बाद मालवा वालों ने क्या है, काफ़ी ज़्यादा मृदभांड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, मृदभांड का। और नौदा टोली से क्या है, भारी मात्रा में अनाजों के क्या है, दाने मिले, ये चीज़ याद रखिएगा। उसी प्रकार जॉर्वे में क्या है, बेहतर टोटीदार क्या है, बर्तन मिला, यानी जिसमें ऊपर से क्या है, एक मोहरा टाइप होता है, उस टाइप के क्या है। और इनाम गांव तथा दायमाबाद से क्या है, शहरी बस्ती के भी क्या है, कुछ छोटे छोटे प्रयास के क्या है, हमें उदाहरण मिले हैं। तो ये कुछ उदाहरण वगैरह थे, कुछ चीज़ें थी हड़प्पा सभ्यता की जो हमें देखनी थी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक्स।